जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। एक नहीं,
अनंत आनंद की अनंतानंत पर्यायों का उत्पाद और व्यय होता हो, वे उत्पाद और व्यय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हो, फिर भी जो ज्ञान निर्लेप रहता है, फिर भी जिस ज्ञान का उस ज्ञेय में अपनापन नहीं होता है, फिर भी जो ज्ञान उस अतीन्द्रिय आनंद की लहर में भी रुचि नहीं लेता है, ऐसा तटस्थ निर्विकल्प ज्ञान जिसके स्वभाव में ही सहजता है, ज्ञान का सहज ऐसा जो जानना 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 स्वभाव है। इसलिए तो कोई भी जीव हो, सिद्ध ही नहीं निगोदिया भी हो, तो निगोदिया का ज्ञान भी सहज है, क्योंकि निगोदिया का ज्ञान भी विकल्प के कारण नहीं है, क्योंकि निगोदिया का ज्ञान भी आत्मा का स्वभाव है, जानना आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव को अपना कार्य करने के लिए किसी जड़ता की क्या जरूरत। इसलिए विकल्प की जड़ता से ज्ञान की ये जानने जानने रूप होने वाली क्रिया सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को एक समय के लिए भी दिखाई नहीं देती। ये दृष्टि ऐसी स्पष्ट हुई है कि ज्ञान की सहजता ऐसी है कि अनादि काल से एक भी विकल्प ने ज्ञान को आगे बढ़ाया नहीं है। ये पानी का स्वभाव बहना है, उस पानी को क्या जरूरत कि किनारे पर जो वृक्ष है वो पानी को धकेल करके आगे भेजे। यह पानी का सहज स्वभाव है जैसे बहना, और किनारे पर जो पत्थर है वे पत्थर पानी को कैसे बहाए। ज्ञानी को यह जागृति है कि जो चैतन्य परमात्मा जिसका स्वभाव मात्र जानना है, इस जानने 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 रूप परिणमन में ये विकल्प कहीं पर भी कर्ता नहीं बनते। कोई भी विकल्प ज्ञान के प्रवाह में कर्ता नहीं बनते। विकल्प है इसलिए ज्ञान का कार्य नहीं, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को प्रति समय ज्ञान की निरंतर सक्रिय धारा दिखाई देती है। यही तो ज्ञान का जीवंतपना, यही तो ज्ञान का नित्यपना, यही तो ज्ञान की ज्योति सदाकाल जलती रहती है। धुआं है उसे भी प्रकाशित करे, और धुआं नहीं हो तो वह भी प्रकाशित करे, मगर धुएं को प्रकाशित करने के विकल्प से ज्योति का जन्म नहीं हुआ। ज्योति का अस्तित्व स्वयं के कारण है, और उसे धुएं के एक भी परमाणु के साथ में कोई संबंध नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यह ज्ञान की जो निरंतर बहती धारा, उस धारा को परमाणु की अपेक्षा नहीं। इसलिए अभी जो पंचेंद्रिय का शरीर है न भगवान, फिर वो एकेंद्रिय का शरीर मिले, या फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय कैसा भी देह मिले, यहां तक कि विग्रह गति में एक देह को छोड़ करके दूसरे देह को धारण करे, उसके बीच में जो अधिक से अधिक 4 समय बीते, ऐसे अनंत भवों में अनंत बार जो परिभ्रमण हुआ, मगर जिस जानने के प्रवाह को परिभ्रमण के साथ में कोई संबंध नहीं, उसके साथ में उसका तालमेल ही नहीं बैठता। इसलिए देह को धारण करना और देह को छोड़ना, उसका जानने के प्रवाह के साथ में क्या संबंध। किनारे पर कैसे पेड़ है, कैसे पौधे हैं, कैसे पत्थर है, कैसे गांव बसे हैं, पानी की जो धारा बहती है उस धारा में कभी विकल्प नहीं। वह धारा को तुम देखो कि उसे इतनी सहजता कि वह तो इतना भी विकल्प नहीं करती कि समुद्र तक मुझे पहुंचना है।
जिस धारा को, नदी की बहती धारा को सागर तक पहुंचने का भी विकल्प न हो, तो जो धारा नियम से सागर तक पहुंचने वाली है, जो धारा नियम से सागर तक पहुंचने वाली है, उस धारा की सागर में पहुंचने की भी रुचि न हो, उस धारा की किनारे पर बसे हुए गांव में कैसे रुचि हो सकती है? जो ज्ञान का जानना 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 जानना, ये निरंतर बहता प्रवाह केवल ज्ञान की ओर जा रहा है। ज्ञान केवल ज्ञान की ओर आगे जा रहा है। अभी निकट काल में केवल ज्ञान प्रकट होगा, मगर जिस ज्ञान को केवल ज्ञान प्रकट होगा, ऐसा भी विकल्प नहीं, ऐसा जो ज्ञान का जानने रूप स्वभाव। इसलिए विकल्प का कर्तृत्व ही मिट गया सम्यक दर्शन प्रकट होते ही। ये शिकायत नहीं, तुम्हारी श्रद्धा इतनी दृढ़ हो कि तुम विकल्प के बारे में शिकायत न करो। संयोगों के बारे में तो तुम्हारी शिकायत न हो, मगर संयोगी भावों के बारे में भी तुम्हारी शिकायत न हो। तुम कितने भी परिग्रह को इकट्ठा करके रखते हो, या फिर परिग्रह में तुम्हें कितना भी राग है, तुम दोनों की फिक्र मत करो। यदि तुम ज्ञानी हो तो ज्ञानी ये फिक्र नहीं करता, इसलिए क्योंकि ज्ञानी को जागृति है कि बस ज्ञान के बाहर मैं कहीं पर भी नहीं। ये जागृति महत्वपूर्ण है, स्वच्छंदता नहीं, जागृति महत्वपूर्ण है। राग पर बैठ करके तुम ज्ञान को नहीं जानते, तुम ज्ञान में रह करके ज्ञान को जानते हो, इसलिए तुम्हें अब वह राग दूर दिखाई देता है, अपने पास अनुभव में आता हुआ नहीं दिखाई देता। इसलिए तो शिकायत तब हो यदि मुझे राग की अनुभूति हो, मुझे विकार की अनुभूति हो। जब ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है तो मैं शिकायत किसकी करूं? इसलिए ये जानना जानना ये तुम्हारे जीवन में इस तरह से तुम्हारी रग रग में ये समा जाए, तुम्हारे खून के दौड़ने में अंदर तुम्हें जानना 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 यही धारा चलती रहे। तुम्हारी सांसें भी चले तो सांसों में भी हवा अंदर गई और बाहर निकली ये न दिखाई दे, हवा अंदर गई और बाहर निकली ये न दिखाई दे। तुम्हें एक ही धारा दिखाई दे कि जो बहती ही जाती है। अंदर जाना और बाहर आना ये भेद जहां नहीं, यहां तो बहना है, यहां तो धारा है, जहां वापिस लौटकर आना नहीं, यहां तो आगे बढ़ना है। यहां तो उत्तरोत्तर वृद्धि है, और उस वृद्धि में शुद्धि में वृद्धि नहीं है, क्योंकि पहले अशुद्धि हो तो फिर शुद्धि में वृद्धि हो। यह जानना तो त्रिकाल शुद्ध है, इसलिए जानने के प्रवाह में कभी अशुद्धता आई नहीं, इसलिए शुद्धता में वृद्धि भी होती नहीं। यही कारण है कि ज्ञानी को भोग के काल में भी स्वयं को परमात्म दृष्टि है, क्योंकि ज्ञानी को भोग के काल में भी यह जागृति है कि कल मैं क्या कर रहा था, कल क्या कर रहा था। तुम्हें याद नहीं 10 बजे तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें याद नहीं कि परसों रात को 12 बजे तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं। अब तुम्हें उसके लिए कितना सोचना पड़े। सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहते हैं जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो किसी और के बारे में, वह मैं नहीं। मुझे इतना पता है कि कल 10 बजे जान रहा था, परसों रात को 12 बजे मैं जान रहा था। किसी भी समय की घटना में तुम्हारी यह जागृति कि जानने के अतिरिक्त उसे कहते हैं स्वरूप की स्पर्शना, उसे कहते हैं ज्ञान में वास करते हुए, ज्ञान में अनुभव करते हुए अब तुम देहातीत हो। अब तुम जो सुनते हो कि कल मैंने यह किया, तुम्हें जागृति है कि वो उदय के बारे में है। ये मेरा परिचय नहीं, ये उदय का परिचय है। कल मुझे क्रोध आ गया, ये क्रोध ये मेरा परिचय नहीं है, क्योंकि ज्ञान में से क्रोध का जन्म तुमने देखा नहीं, तो फिर क्रोध को अपने में से पैदा होता देखते नहीं, तो फिर तुम क्रोध को अपनी संतान कैसे मानो? फिर तुम्हारा क्रोध के प्रति अपनापन कैसे हो?
फिर तुम्हारी क्रोध के प्रति ऐसी रुचि, फिर उस क्रोध के प्रति ऐसा मोह का भाव कि ये मैं और ये मेरा। ये भाव होता नहीं, क्योंकि मैंने क्रोध को ज्ञान में से पैदा होता हुआ देखा नहीं। जिस माँ ने अपने शरीर में से ही बच्चे को पैदा होता देखा नहीं, वह कैसे माने ये मेरा सगा बच्चा है। जहां अंदर से पैदा ही नहीं हुआ, फिर वो गोद लिया हुआ हो सकता है, वह काल्पनिक हो सकता है, वह झूठा हो सकता है, वह सिर्फ नाम का हो सकता है, मगर उसे भीतर में पता है ये मेरा असली बेटा नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति कि प्रवचन सुनने का विकल्प, प्रवचन करने का विकल्प, ये बोलना और सुनने का विकल्प, ये ज्ञान में से पैदा नहीं होता। ज्ञान में से पैदा कैसे हो? कोई मुलाकात तो हो। यह तो ब्रह्मचारिणी ऐसी जो स्त्री है, किसी पुरुष से उसका संबंध ही नहीं हुआ, तो फिर बच्चे का जन्म हो कैसे? यहां तो ऐसा कि पर के निमित्त में ज्ञान गया ही नहीं, तो विकार का जन्म हो कैसे? ज्ञान सदैव स्वतंत्र रहा, इसलिए ज्ञान में से ज्ञान ही प्रकट होता है, विकार प्रकट नहीं होता। इसलिए ये पहचान भगवान ऐसी पहचान कि बस अनंत काल तक मेरा एक ही कार्य है, जानना, और उस जानने में न बुलाना, न भेजना, न उत्पन्न करना, न नष्ट करना। संयोग भी नहीं, वियोग भी नहीं, उत्पाद भी नहीं और व्यय भी नहीं। धन का संयोग हुआ, धन का वियोग हुआ, मगर ज्ञान ने धन का संयोग वियोग नहीं कराया। कोई संयोग, कोई वियोग ज्ञान क्या कराए? ज्ञान क्या कराए? ज्ञान संयोग और वियोग कराता है। केवल ज्ञान प्रकट होता है। तीर्थंकर भगवान तो समोसरण की रचना हुई, वो केवल ज्ञान के कारण समोसरण की रचना, वह केवल ज्ञान समोसरण की रचना करने कैसे जाए? क्योंकि जब तुम्हें पता है केवल ज्ञान होता है, ज्ञानावरणी कर्म आत्मा के साथ में बंधे हुए हैं। ज्ञानावरणी कर्म आत्मा के सभी प्रदेशों पर बंधे हुए हैं, जो कर्मों का बंधन है। जब मुनिराज अंतर में प्रचुर स्वसंवेदन निर्विकल्प ध्यान में लीन है, और उस समय जो कर्म आत्मा में से दूर होते हैं, कर्म आत्मा में से दूर होते हैं, कर्मों की निर्जरा होती है, और ज्ञानावरणी कर्मों का क्षय होता है, और केवल ज्ञान प्रकट होता है। ऐसी मान्यता ये मिथ्यात्व है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हुआ और केवल ज्ञान प्रकट हुआ, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म तो पुद्गल द्रव्य का रूप है, पुद्गल द्रव्य की अवस्था है, पर्याय है। कार्माण वर्गणा से बंधे हुए जो कर्म है, वो कर्म की अवस्था है, और कर्म की पुद्गल की अवस्था के कारण परमात्मा के केवल ज्ञान की पर्याय मानना, जड़ के कारण चेतन की पर्याय मानना, यह मिथ्यात्व है, क्योंकि उसने द्रव्य की स्वतंत्रता को जाना नहीं, माना नहीं। और जब कर्म, जिस कर्म का अभाव नियम से आत्मा में से कर्म का अभाव हुआ, वह कर्म तो यहां है न। जो केवल ज्ञान की पर्याय उस कर्म को भी दूर करती नहीं, वह केवल ज्ञान की पर्याय समोसरण रत्न जड़ित, उस समोसरण को बनाने कैसे जाए? इसलिए केवली भगवान का जो देह है, उस देह के साथ भी जो परम औदारिक शरीर है, परम औदारिक शरीर बनाने भी केवल ज्ञानी चाहते नहीं। 12वें गुणस्थान में निगोदिया जीव की जो मृत्यु होने लगती है, और औदारिक शरीर परम औदारिक होता है, वितराग परिणति का कोई संबंध नहीं है उस देह की अवस्था के साथ, उन कर्मों की अवस्था के साथ। ऐसा जो केवल ज्ञान का स्वरूप, कि जो केवल ज्ञान, जो केवल ज्ञान हो, जो केवल ज्ञान, ऐसा स्वरूप है। जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा ही ज्ञान यहाँ है, ऐसा ही ज्ञान यहाँ। थोड़ा और रहस्य समझोगे न भगवान, तो चैतन्य की जो निराली ऐसी जो सत्ता है, ये सत्ता तुम्हें परमाणुओं से अलग दिखेगी।
ये सत्ता का भाव समझो। जब आत्मा में मोह राग द्वेष के भावों की उत्पत्ति होती है, उस समय मोह राग द्वेष के भावों के निमित्त से कर्माण वर्गणा आत्मा के साथ आकर बंधती है। तो राग द्वेष करेंगे तो कर्म बंधेंगे। वो जो कर्म आत्मा के साथ में बंधे, वो क्यों बंधे? वो जो कर्म आत्मा के साथ में बंधे, वो इसलिए बंधे क्योंकि राग द्वेष हुए थे। अब राग द्वेष के कारण कर्म बंधे। पुद्गल की कोई भी वर्गणा न बंधी और कर्माण वर्गणा ही क्यों बंधी? राग द्वेष के कारण यदि पुद्गल आत्मा के साथ में आकर के चिपकता है, जैसे तेल के कारण रजकण चिपकते हैं, ऐसे ही राग द्वेष के कारण वो पुद्गल का आत्मा से बंध हुआ, तो फिर भाषा वर्गणा क्यों न चिपकी? फिर वो आहार वर्गणा क्यों न चिपकी? वो तेजस वर्गणा क्यों न चिपकी? वह कर्माण वर्गणा ही क्यों चिपकी और कर्म बनी? क्योंकि भाव उस वर्गणा को बांधता नहीं है। जिन वर्गणाओं की कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता होती है, वे ही कर्म रूप परिणमित होते हैं। यदि भाव से वो खींचते तो सभी वर्गणाएं आ जाती, मगर भाव से नहीं। जिनकी योग्यता है, कुम्हार यदि मटके को बनाता तो सब मटके एक से बनने चाहिए, मगर वो मिट्टी से मटका बनने की जो योग्यता, ऐसे ही राग के कारण कर्म नहीं आते। कर्माण वर्गणा में, जिन कर्माण वर्गणा में, क्योंकि भाव तो मुझे भी हो रहे और कुछ कर्म मेरी ओर आए, भाषा वर्गणा नहीं, कर्माण वर्गणा मेरी ओर आई, और उसी समय तुम्हें भी भाव आया। मुझे बोलने का भाव आया, तुम्हें सुनने का भाव आया। मुझे जो बोलने का भाव आया और कर्माण वर्गणा मेरे साथ आकर बंधी राग के कारण। तुम्हें जो बोलने का सुनने का भाव आया, तुम्हारे पास में कर्माण वर्गणा आकर के चिपकी, आत्मा के साथ में बंधी। अब वो तुम्हें जो कर्म बंधे वो मेरे पास क्यों नहीं आए? क्योंकि उन कर्मों की स्वतंत्रता है। भाव तो दोनों को होते हैं, मगर वे ही परमाणु आत्मा में आकर के बनते हैं जिनकी योग्यता है। अर्थात राग परमाणु को खींच करके नहीं लाता। और जब राग का भाव, जो विकार का भाव, जो मलिन भाव, वह विकार का भाव भी कर्म को नहीं खींच सकता, तो अविकारी चैतन्य ज्ञान कर्मों को कैसे बांधेगा? इसलिए मैंने कोई कर्म नहीं बांधे। भगवान आत्मा ये चैतन्य, राग भी कर्म को बांधता नहीं, तो ज्ञान कर्म को क्या बांधेगा? ऐसा मैं चैतन्य 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 चैतन्य। हे चैतन्य परमात्मा, ये राग का भाव भी कर्म को बांधता नहीं, वरना 3 लोक की सभी कर्माण वर्गणा को मैं बांध देता। यदि मेरे पास वो सामर्थ्य होता तो मैं सब वर्गणाओं को, कितना भी तीव्र कषाय का भाव हो, सब वर्गणा तो मुझे नहीं बन जाती, वरना बाकी सब जीव सिद्धशिला पर जाएंगे। मगर वे ही कर्माण वर्गणा मेरे पास आती है जिनकी योग्यता होती है, मैं उनमें करता नहीं। और विकार हो, ये नियम है। कर्म जब बनता है तब विकार का भाव होता है, ये नियम है। निमित्त होता है, ये नियम है। और जो नियम है, ऐसा विकार भी कर्म का कर्ता नहीं बनता, सिर्फ निमित्त बनता है। जब राग का भाव भी कर्ता नहीं बनता, सिर्फ निमित्त बनता है, तो ज्ञान जो निमित्त भी नहीं बनता, वह कर्ता कैसे बनने जाए? इसलिए मैं देह वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ये देह मिला, ये तो कर्म के उदय का परिणाम है। अब जिसने बांधा नहीं, उसका उदय कैसे आएगा? जिस ज्ञान की सत्ता ने बांधा नहीं, उसका उदय नहीं। इसलिए जब तुम आत्मा को उपलब्ध होते हो ना, तब तुम्हें अपने पर हंसी आती है भगवान, कि भूतकाल में मैं क्या क्या मान करके बैठा था। भूतकाल में मेरा भ्रम कैसा था कि हे परमात्मा, हे आदिनाथ भगवान, मैं कर्म से छूटना चाहता हूं। तुम्हें अपने पर ही हंसी आएगी। इसलिए हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति। मुक्ति की अनुभूति ऐसे ही होती है जब ज्ञान का स्वीकार होता है। जब ज्ञान का स्वीकार होता है और राग के भाव को
जो कार्माण वर्गणा राग के कारण आत्मा में आकर बंधती नहीं, राग के कारण आत्मा में आकर के बंधती नहीं, वो कार्माण वर्गणा आत्मा में ज्ञान में आकर के कैसे बंधेगी, ज्ञान को कैसे बांधेगी? इसलिए ज्ञान का एक भी प्रदेश बंधा नहीं है। बंधा होता तो वह निष्क्रिय हो जाता। जैसे कारागृह में कैदी को हथकड़ी से बांध दिया हो न, वह जो बंधन हो, उस बंधन से वो निष्क्रिय हो जाए। अब कहाँ जाए? अपना काम नहीं कर सकता, न खाना खा सके, न पी सके, कुछ भी नहीं कर सकता, हथकड़ियों से बंधा है। यदि ज्ञान कर्मों से बंधा होता तो ये जानने की सक्रियता कहाँ है? ये जानने की सक्रियता कहाँ है? नहीं है। उसे भी जो जानता है वह सक्रिय ज्ञान कौन है? ज्ञान सदैव सक्रिय है। और ये जो सक्रिय ज्ञान है, जिसको राग ने बांधा नहीं, राग भी जिसको बांधता नहीं है, राग भी जिसको बाधा नहीं पहुंचाता, इसलिए तो कितना भी तीव्र क्रोध का भाव आए न, क्रोध के भाव के काल में भी तुम्हें सब पता है, क्रोध आया। कितना भी तीव्र क्रोध हो, तुम पत्थर हाथ में लेते हो और सामने वाले को मारना चाहते हो, तभी कोई दूसरा व्यक्ति बीच में आ जाए, तुम कहते हो तुम हट जाओ वरना तुम्हें पत्थर लग जाएगा, तुम हट जाओ। इतना तीव्र क्रोध है, मगर तुम ज्ञान में जानते हो कि सामने वाले को मारना है, इसे नहीं मारना है। ये ज्ञान जानता है कि किसे पत्थर मारना है। क्रोध का भाव है, इतना तीव्र क्रोध, मगर ज्ञान सक्रिय है। ये सक्रिय ज्ञान को वो क्रोध निष्क्रिय नहीं कर सका। ऐसा ये सक्रिय ज्ञान, ये जानना 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 जानना, ये तुम्हारी जानने की यात्रा, ऐसी ये ज्ञान की यात्रा भगवान। इसलिए विकार के वस्त्र तो है ही नहीं वहां, वहां तो दिगंबर चैतन्यपना है। ऐसा ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, और इसी से तो आनंद 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 है। आज ही मैं ज्ञान दीपक को कह रहा था बेंगलोर में, मुंबई आने से पहले, आज का दिन यादगार दिन रहेगा। मैं ज्ञान दीपक को यही कह रहा था, सिगरेट पीने की, शराब पीने की आदत, उनकी आदत छूटती नहीं। कैसे लोग होते हैं, शराब की आदत बना लेते हैं, आदत छूटती नहीं, बेहोश कर दे। किस हालत में तुम हो, घर में बैठे हो, रास्ते पर, सड़क पर हो, पता नहीं, इतना बेहोश बना दे, वो शराब की आदत छूटती नहीं। मुझे उन्होंने पूछा कि आप आनंद में क्यों रहते हो? मेरे विमान का समय हो गया था, ज्यादा नहीं कह सका, मगर अंत में मैंने उनको जाते जाते इतना कह दिया कि आनंद में रहने की भी अब मैंने आदत बना ली है, ये आदत छूटती नहीं। जैसे तुम्हारी आदत बन जाए ना कि ये आदत छूटती नहीं। सुबह उठे कि चाय की आदत बन गई, 4 बजे की चाय चाहिए ही चाहिए, दोपहर में ये आदत बन गई। बहुत गर्मी के दिन है, एयर कंडीशन के बिना चलता नहीं, ये आदत बन गई। अब मनुष्य होकर के जी रहे हैं तो नग्न तो नहीं घूमेंगे, कपड़े पहनने की आदत बन गई। जैसे ये आदत बन गई, ऐसे ही आनंद को भोगने की मेरी आदत बन गई है। ये आदत छूटती नहीं है, ये आनंद को भोगने की आदत मेरी छूटती नहीं है। इसी में तो आनंद है, मगर वो आनंद कोरा नहीं है, उस आनंद में ज्ञान भरा है। उस आनंद में एक गुण में अनंत गुणों की एकता छुपी हुई है, एक में अनंत की एकता। क्योंकि वो आनंद जो है, उस आनंद को जानने वाला भी वहां है। आनंद का ज्ञान है और ज्ञान का आनंद है। सम्यक दृष्टि ये जानते हैं, आनंद प्रकट हुआ उसको भी वे जानते हैं। और जो जानना हो रहा है, इसमें राग है ही नहीं, इसलिए तो आनंद है। ये ज्ञान और आनंद, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। इसलिए तो परम कृपालु देव जो कहते हैं सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। सत माने सत्ता स्वरूप चैतन्य, भगवान आत्मा। चित कहते ही ज्ञान और आनंद, सच्चित आनंद। ज्ञान और आनंद ये दो मुख्य, क्योंकि आनंद लक्ष्य है, आनंद ध्येय है, आनंद साध्य है,
हम जो कुछ भी चाहते हैं, भले कुछ भी रुचिकर न लगा हो, जीवों को ज्ञान रुचिकर नहीं लगता कि मैं लाओ ज्ञान को प्राप्त करूं। जीवों को हो सकता है कि धन रुचिकर न लगे, कि नहीं चाहिए चलो धन, ऐसा हो सकता है। पद नहीं चाहिए, जंगल में चले जाए, घर परिवार सब छोड़ करके। मगर जगत में एक भी जीव ऐसा नहीं जिसे कभी इसके प्रति नफरत हुई हो। वह है आनंद। सब आनंद चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं, सुख चाहते। कोई व्रत का पालन करके भी सुख चाहता है, कोई भोग भोग करके भी सुख चाहता है। और तुमने देखा किसी लोगों की आदत होती है कि जानबूझ करके दुख को भोगे। पता है कि ये फिल्म देखने के लिए मैं बैठता हूं और फिल्म देखूंगा तो रोना आएगा, इतनी मिनट इतनी सेकंड पर वो दृश्य आने वाला है कि मैं रोऊंगा, ये पहले से पता है। मैं रोऊंगा, ये रोऊंगा, ये पहले से पता है। फिर भी बैठते हैं और फिर भी धन देकर, पैसे देकर थिएटर में जाकर के वहां टिकट खरीद करके बैठते हैं और रोते हैं। ये रोते हैं। एक और तुम देखो ये रोना, मगर उस रोने के पीछे भी, उसे रोने में भी आनंद आता है, रोने में भी सुख माना है कि अच्छा लगा, आज मैंने मूवी देखी, बहुत अच्छी मूवी है। ये तो आंसू बह रहे थे, तीखी तीखी पानी पूरी खाओ, पसीना इतना बह रहा है, बाल में से सिर पे से माथा पूरा ऐसा हो गया पसीने पसीने से, पूरा शरीर, जबान इतनी जल रही है, बार बार पानी, एक एक घूंट ठंडा पानी पीना पड़ रहा है और इतनी जलन हो रही है, फिर भी कहते हैं आज पानी पूरी खाकर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ये मजा आया, तड़प में भी अंत में ध्येय तो मजा ही, सुख ही माना है, कैसे भी करके सुख मिले। फिर सता करके, तड़पा करके, यही तो तपस्वी मूढ़ करते हैं। शरीर को भूखा प्यासा रख करके, धूप में खड़े रह करके बालों को पकाते हैं और उसमें भी मानते हैं सुख। ये सुख एक ऐसा गुण है, कोई जीव श्रद्धा नहीं चाहता, ज्ञान नहीं चाहता, चारित्र नहीं चाहता, सुख चाहता है। इसलिए कहा जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। सुख चाहते हैं और सुख भोगों में माना, इसलिए भोग चाहते हैं। और ज्ञानी सुख चाहते हैं, सुख की भावना है, मगर सुख ज्ञान में देखा, क्योंकि ज्ञान में दुख नहीं है, क्योंकि ज्ञान में राग नहीं है। राग में से दुख नहीं होता, राग इज इक्वल टू दुख, और वह राग ज्ञान में मिला नहीं, इसलिए ज्ञान सुख स्वरूप है। जिस जीव में यह ज्ञान और सुख, ज्ञान के साधन से सुख रूपी साध्य जिन्हें प्राप्त करना है, उन्हें ही तो परम कृपालु देव जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु का अर्थ है जीव ज्ञान से सुख चाहता है। जिज्ञासु, जीव ज्ञान से सुख की ओर, वही तो जिज्ञासु है। अज्ञानी जिज्ञासु नहीं है, अज्ञानी जीविसु है। जीव है मगर विषयों से सुख चाहता है, ज्ञानी ज्ञान से सुख चाहते हैं। चाहते हैं, ये चाहना है, मगर उस चाहना में भी सुख नहीं है, क्योंकि चाहना में भी दुख देखा है। इसलिए आनंद को आदत बना दो, प्रतिज्ञा ले लो, ये नियम ले लो। कोई मांस देगा तो मैं मांस नहीं खाऊंगा, जबरदस्ती कोई मांस खिलाए मैं मांस नहीं खाऊंगा, मुंह में डाले तो भी मैं फेंक देता हूं ना, मुंह बंद कर देता हूं, मरने को तैयार हो जाता हूं, प्राण निकल जाए मगर मांस न खाऊंगा। जैसे तुम्हें यह जागृति है कि प्राण निकल जाए मांस न खाऊंगा। महावीर भगवान ने शेर की पर्याय में हिरण का शिकार किया, मांस खाया, मगर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और आजीवन शेर ने न खाया, भूखा रहा, अनशन किया, व्रत धारण किए, समाधि मरण को उपलब्ध हो गया शेर। हे चैतन्य परमात्मा, प्रतिज्ञा कि मांस कोई दे मिले मगर मैं न खाऊंगा। बस मैं तुमसे यह कहता हूं, कितने भी विकल्प तुम्हारे सामने आए, तुम उसका भक्षण मत करो, तुम उसे भोगो मत, विकल्प को मत भोगो। ज्ञान, मेरे ज्ञान के भोगने की प्रतिज्ञा है।
आनंद को भोगने की प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा मैं तोड़ूंगा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा लो कि यह प्रतिज्ञा मैं तोड़ूंगा नहीं। क्योंकि ये भगवान चैतन्य का जो स्वरूप है, ये ज्ञान का जो स्वरूप है ना, इस ज्ञान का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि स्वभाव है ना, प्रतिज्ञा धर्म कहते हैं। इसकी बड़ी प्रतिज्ञा है, ये धार्मिक है, क्योंकि प्रतिज्ञा लेने वाला ये धार्मिक, प्रतिज्ञा का धर्म से संबंध है। और आनंद को भोगना मेरी प्रतिज्ञा है, क्योंकि आनंद मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है। और जहां स्वभाव है वहां वो प्रतिज्ञा टूट नहीं सकती। इसलिए तो अनादिकाल से कितना भी अंतराय आया, मगर ज्ञान में अंतराय नहीं आया। ये नाम ही मुझे झूठा लगता है। जिस दृष्टि से मैं देखता हूं, ज्ञानांतराय कर्म, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो ज्ञान में अंतराय डाले। हाँ, तुम्हें टेबल को जानना हो और जानने में ना आए तो अंतराय आ सकता है। तुम्हें लोकालोक को जानना हो और जानना में न आए तो अंतराय हो सकता है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मगर ज्ञान में जानन जानन जो क्रिया हो रही है, ये जो जानन जानन जो परिणमन हो रहा है, उस जानन जानन रूप परिणमन में अंतराय नहीं आता। बीच में कोई आता नहीं। नदी के प्रवाह में बीच में कोई आता नहीं और रुकती नहीं है। नदी रुकती नहीं है। यहां जो पानी पहुंचा है, यहां क्यों रुक जाए? जब पीछे से पानी आ ही रहा है तो यह पानी यहां कैसे रुके? पीछे से जो प्रेशर हो रहा है वो धकेलता हो तो फिर यह पानी यहां क्यों रुके? यह पानी आगे बहेगा। जानना जो वर्तमान की अवस्था है, उसके बाद भी जानना है, उसके बाद भी जानना है। भविष्य में जानना जानना, भविष्य में अनंत पर्याय कतारबद्ध है। तो ये पर्याय यहां ठहर कैसे जाए, यहां अंतराय कैसे आ जाए? इसलिए जानने में अंतराय नहीं। जो गैर हाजिर होने की बात कहता हूं ना भगवान, उसकी ये कला है, ये कला है कि कौन सा विषय जाना उस पर नहीं जोर देना। क्योंकि आनंद का जो कारण है, वो आनंद का कारण किसको जाना ये नहीं, ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ। ज्ञेयों की आसक्ति मिट गई कि ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ। ऐसे ज्ञान ज्ञान में स्थिर नहीं होता, उसकी एक अपूर्व कला है। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व तो जगत ज्ञान में जानने में आता है। मिथ्यात्व की दशा है, मिथ्यात्व की भूमिका है। और सम्यक दर्शन जब प्रकट होगा तो ऐसे ही कैसे सहज होगा? वो कैसे हो जाएगा? सीधा ही ज्ञान में ज्ञान को जानने लगेगा? नहीं, ज्ञेयों का विरोध मरता जाता है। अनुभूति से पूर्व ज्ञेयों के प्रति जो नफरत थी, वो नफरत मरती जाती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति की यह विधि, ज्ञेयों के प्रति नफरत मरती जाती है, द्वेष मरता जाता है। इसलिए तो भरत चक्रवर्ती हो या फिर स्वर्ग के देव हो या फिर नारकी की लड़ाया हो, यह सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दर्शन से पूर्व ये कैसी प्रक्रिया, ज्ञान में ज्ञान को जानना और ज्ञेय का विरोध नहीं, वो कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा मैं सूक्ष्म भाव आपको बताऊं। 4 बजे किसी जीव को जैसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और 4 बजे से पूर्व जैसे सुबह आज उठा और 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है, तो ज्ञान में मैं ज्ञान का अनुभव करके ज्ञान में लीन हो जाऊं और जगत को न जानूं, ऐसा भाव नहीं होता। जगत को नहीं जानूं ऐसा भाव नहीं होता। जानता है, वह उठेगा, वो चाय का प्याला लेगा, वो भोजन करेगा, वो देह की क्रिया उसकी होगी। ऐसा नहीं कि ये सब मैं बंद कर देता हूं। 4 बजे सम्यक दर्शन जिन्हें प्रकट होता है, वो सुबह का बिना नहाया धोया हो जरूरी नहीं, सुबह का भूखा हो ये जरूरी नहीं,
सुबह से वो एक ही जगह पर बैठा हुआ हो ये जरूरी नहीं, मगर सम्यक दर्शन 4 बजे प्रकट हुआ, उससे पूर्व आज सुबह से ही ऐसा दिन शुरू हुआ, असु का उदय हुआ। उस समय वह जब वो चाय पी रहा था तब वो नफरत नहीं करता था चाय से, आदत बन गई थी चाय पीने की, मगर वो नफरत नहीं करता था। उस समय जैसे ही चाय उसकी जीभ पर आई और गर्म लगी, उस समय ये मुर्दे का स्वभाव ही नहीं को गर्म को जानने रूप परिणमित हो। यह ज्ञान है, ये विचार चला, यही ज्ञान है। तो ये अनुभव किसका हुआ? ये ज्ञान का अनुभव कि यही ज्ञान है, ये अनुभूति ज्ञान की है, यही तो ज्ञान है, यही तो ज्ञान है, ये ज्ञान की अनुभूति है, ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति है। ऐसा यह ज्ञान की अनुभूति। और उस समय ये विचार चला, अनुभव में आया नहीं आत्मा, ये विचार चला, फिर वो घटना बदल गई, फिर कोई और वस्तु को उठाया, उसका अनुभव हुआ। मगर उस समय भी ये विचार चला कि ज्ञान जो है उस ज्ञान की अवस्था को परमाणुओं की स्पर्शना से भी संबंध नहीं। इसलिए तो ये हाथ है और सामने बर्फ है, तो बर्फ को जैसे ही ये परमाणु बर्फ के साथ में स्पर्शना हुई, परमाणु के साथ में बर्फ की ऐसी स्पर्शना हुई, और उसी समय ज्ञान हुआ, ठंडे का ज्ञान हुआ। जब वो ठंडे का ज्ञान हुआ, उस समय ये जागृति क्या कि हाथ और बर्फ ये दोनों की स्पर्शना से ये ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि कोई पराया पराया मिले उससे मेरी आंख का क्या संबंध। सामने दो व्यक्ति एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, इसलिए मेरी आंख उसको देखती है, ऐसा नहीं। आंख में वो सामर्थ्य है, हाथ मिलाया सो मिलाया। ऐसे ही हाथ और बर्फ ये दोनों ही छूते हो, और उस समय जानना हुआ कि ठंडा, मगर जानना ये ज्ञान का कार्य है, उसे हाथ बर्फ के संपर्क से कोई संबंध नहीं है। और वह जो जानना हुआ वह ठंडा, ठंडे का जानना हुआ, मगर ठंडे का जानना, बर्फ ठंडा है, ये जानना ठंडा नहीं है। यदि ये जानना ठंडा होता तो ठंडे का जानना मैं कहूं, मगर जानने के अंदर तो मटेरियल, रॉ मटेरियल तो ज्ञान है, ठंडापन नहीं है। इसलिए वो बर्फ को छू लिया, मगर उस समय भी ये ज्ञान है। यहाँ ठंडा बर्फ भी नहीं, यहाँ हाथ भी नहीं, यहाँ बर्फ हाथ का मिलन भी नहीं, यहाँ जानना जानना जानना। ऐसे ही सुबह से ये विचार चलता था, बर्फ का विरोध नहीं करता था कि आज मैं बर्फ को नहीं छूऊंगा, मैं बर्फ को छू करके उठा करके मैं आज शरबत नहीं पीऊंगा। ये भाव भी आता है, सम्यक दृष्टि को यह भाव भी आता है। और ये तो मैंने मनुष्य की बात कही। नरक में नारकी के सम्यक दर्शन के काल में क्या होता है? नारकी को जो इतनी तीव्र वेदना के काल में भी, वेदना को मैं नहीं जानना चाहता हूं, ऐसा नारकी कभी कहता ही नहीं है ऐसा, क्योंकि वो वेदना का जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान की वेदना नहीं है, ये वेदना का ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान की वेदना होती तो ज्ञान स्वयं वेदना स्वरूप हो गया, तो कभी उपाय नहीं रहा वेदना से मुक्त होने का। इसलिए ये वेदना ज्ञान की नहीं है, ज्ञान की वेदना नहीं है, और वेदना जो हो रही है उसका मुझे ज्ञान नहीं है। कि वेदना का ज्ञान तो है, वेदना ज्ञान में प्रतिबिंबित होने से वेदना का ज्ञान नहीं हो जाता। सर्प दर्पण में प्रतिबिंबित होने से, वो सर्प दर्पण में प्रतिबिंबित होने से वह दर्पण जो है वह दर्पण सर्प का नहीं हो जाता। ये वेदना ज्ञान की नहीं और ज्ञान वेदना का नहीं। ये यदि तुम छोटे छोटे प्रयोग करो, एक बार भी यदि ये विचार आया ना, शुरुआत में ऐसा ही विचार आएगा। जब ये विचार आएगा तब विरोध नहीं, विरोध नहीं कि अब मैं इसे जानूं या न जानूं। सबसे पहली ये अज्ञानी की भूल जिसकी वजह से सम्यक दर्शन पाया नहीं, चाहा मगर पा नहीं सका, क्योंकि वो छूटना चाहता था ज्ञेयों से।
जगत से छूटना चाहता था। सम्यक दर्शन से पूर्व ये तैयारी कि मुझे किसी से छूटना कहां है, छूटू तो कहां से छूटू, कहां जाऊं, कहीं जा नहीं सकता, कहीं से छूट नहीं सकता। छूटने के लिए तो पकड़ जरूरी है, इसलिए विरोध नहीं। नारकी के शरीर के परमाणु कटते हो, मैं नहीं जानना चाहता ये शरीर कट रहा है, शरीर कट रहा है, मैं इसे नहीं जानना चाहता। इसका मतलब ये कि उसने ये स्वीकार कर लिया कि शरीर जो जानने में आ रहा है, ये कटना जो जानने में आ रहा है, उस वजह से मेरा अधर्म हो रहा है। तो केवली भगवान को महा अधर्मी मान लिया, क्योंकि वेदना को नहीं, वहां तो सभी नारकियों की वेदना को वे जानते हैं, मगर दुख नहीं है, क्योंकि ज्ञान के कारण दुख होता तो केवली भगवान को दुख होता। इसलिए उधर वो भेद ज्ञान ऐसा करता है कि वेदना को जब जानता है तो वेदना के प्रति विरोध नहीं करता, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम विरोध कैसे करोगे? जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, उसका तुम विरोध कैसे करो? कोई व्यक्ति अपने घर में गया, तुम्हारे घर में आए तो तुम मना करो, मगर कोई व्यक्ति उसके अपने घर पे गया, तुम उसको कैसे मना करो कि ना तू अपने घर में मत जा? जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, उसका तुम विरोध नहीं कर सकते। ये बहुत सूक्ष्म भाव है। ये सम्यक दर्शन पाने की जो विधि, तुम विकार का विरोध मत करो, क्योंकि विकार पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। इसलिए जब भी तुम कहो कि आज मैंने इतना भोग भोग लिया, यह सबसे बड़ा अधर्म, क्योंकि तुमने अपनी आइडेंटिटी, अपना परिचय, अपनी पहचान तुमने विकार से मान ली। जो उदय का काम था, जो उदय का काम था, उसका बोझा तुमने अपने पर लिया। हे ज्ञान दीपक, काश तुम इस भाव को समझ सको। मैं तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूं, हाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ये कोई भी विकल्प हो, वो उदय का जो कार्य है उसका बोझा अपने पर मत लो। अभी जब मैं बोल रहा हूं उस समय भी ये बोल रहा हूं, उस समय भी ये जागृति की ये बोझा मैं अपने ऊपर नहीं, क्योंकि ज्ञान के ऊपर कोई बोझा नहीं, जानना जो हो रहा है उस पर कोई बोझा नहीं। इस वजह से अब क्या होगा? मरण से पूर्व जिस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, अभी मौत आई, आज मृत्यु है और मरने से पहले आत्मा को पा लिया, ऐसे जीव भी मरने से पहले आत्मा को पा लिया है। यहां देह छूटने वाला है, देह छूट जाएगा, उसकी और भी उसका जोर नहीं, छूट जाएगा, छूट जाएगा। उदय का कार्य अपने पर नहीं लेता, उदय का बोझ अपने पर नहीं लेता, और इसलिए उदय के कारण जो भी देह की स्थिति हो, उस देह की स्थिति में पत्तों की डूलने की आवाज, तेज हवा चलती हो, पत्ते उड़ते हो, और मौन। कौन मौन है? पत्ते उड़ते हैं और हवा भी बहती है, मगर मौन कौन है? मौन है आकाश। पत्ते के डोलने से, पत्ते के हिलने से आकाश नहीं हिलता, हवा के बहने से आकाश नहीं बहता। और यह जागृति, कर्म के उदय और उदय से यह देह की क्रिया, यह देह जब तुम्हारी ऐसी स्थिति होगी, तब तुम ये शरीर तुम्हारा साथ न देता हो न, किसी का भी शरीर किसी को साथ नहीं देता है। किसको साथ दे? साथ क्यों दे? मैंने कभी देह से साथ मांगा नहीं, मैंने कभी शरीर से आशा रखी नहीं, क्योंकि हर समय मैं देखता हूं
कि जो जानना हो रहा है वो स्वभाव से हो रहा है, फिर इसके साथ की इससे लेने की क्या जरूरत। तेरे जैसे बहुत आए और गए, बहुत आए और गए। तो कल नहीं था तो भी मेरा काम चल रहा था। बाप अपने बेटे को बोल सकता है कि जब तू पैदा नहीं हुआ था, तेरे पैदा होने से पहले भी मैं जी तो रहा था ने। जो बाप कहते बेटे के बिना मैं जी नहीं सकता, मगर 20 साल 25 साल बेटे के बिना जी लिया था ने। उसके बिना भी तुम्हारा काम तो चला था ने। ये देह के परमाणु जो अभी यहां पर है, ये परमाणु मात्र हो, परमाणु मात्र। फिर तुम उसकी उसकी और ऐसे जोर नहीं देते। देह तक तुम्हें इतना भी याद नहीं आएगा। अब मैं देह में मोह नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं। देह का विरोध करना नहीं चाहता, ऐसा नहीं। ये देह कौन, आज मैं ये पूछता हूं, इसलिए राख की दीवार का पड़ोसी में अंत में तुमने सुना नहीं। पहले मैं ज्ञान दीपकों से ये कहता था कि मैं राख की दीवार का पड़ोसी हूं। पहले मैं ज्ञान दीपकों से ये कहता था कि तुम स्वयं खुदा हो, तुम स्वयं ही परमात्मा हो। मगर अब ये पूछता हूं कि ये राख की दीवार है कौन। क्योंकि जब परमाणु मात्र दिखे तो फिर वह देह ऐसा भी तुम्हें न दिखे। परमाणु मात्र दिखे, वो तब हो सकता है जब तुम उतनी गहराई में जाओ, जब तुम्हें इतना भी नाता न रहे कि खाना है तो फिर देह है, पीना है तो फिर देह है। मगर जब तुम्हारी वह धारा ऐसी चलती है, जानना 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 जानना, तब तुम्हें ऐसा लगता है कि यहां मैं नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं अनंत शक्तिशाली चैतन्य परमात्मा। ये चैतन्य परमात्मा जो मेरा ऐसा परिपूर्ण स्वरूप भगवान, परिपूर्णता में अनंत गुणों की एकता गर्भित है। जब परिपूर्णता कहूं तो परिपूर्णता में सिर्फ प्रदेशों की, चैतन्य प्रदेशों की परिपूर्णता नहीं, अनंत गुणों की परिपूर्णता है। एक प्रदेश ऐसा नहीं कि जिस प्रदेश पर यहां ज्ञान है तो यहां दर्शन है, यहां सुख है। असंख्य प्रदेशों पर, प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुणों का विस्तार है, और फिर भी बैर बिखेर होते नहीं, फिर भी एक दूसरे के अंदर मिलकर एक हो जाते नहीं, फिर भी एकता रहती है और अखंडितता रहती है। एकता है और अखंडितता है, स्वतंत्रता है, उसमें परिपूर्णता छुपी हुई है। यह परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा में प्रति समय यह जागृति फिर परमाणु के विशेष में नहीं, ज्ञान ज्ञान और ज्ञान। थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अनंत भवों के जो संस्कार गाढ़ ऐसे पड़े हैं न, निमित्त बाहर के ऐसे ही मिले हैं न, संगति भी ऐसे ही लोगों की है न। चैतन्य की पुकार करने वाला या फिर चैतन्य का सत्संगी कोई एकाध दो तुम्हारे आसपास है, बाकी तो हजारों की भीड़ तो भोगों में तुम्हें डालने वाली है। इसलिए थोड़ा कठिन लगेगा, मगर कठिन है नहीं, कठिन है नहीं, क्योंकि रुचि जिनके अंतर में, जिन्हें दिशा समझ में आ गई, उसके लिए अब कठिन नहीं है। फिर एक और सारा जहां हो और दूसरी ओर तुम अकेले हो, कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, फिर भी तुम गुरु के उपदेश को, वो वाणी तुम्हारे हृदय को छू गई। मैं बेंगलोर में जिन जिन ज्ञान दीपकों से मिला था, ऐसे ज्ञान दीपक से मिला था जो पहली बार ही सत्संग सुनने के लिए बैठे। ये सब पहली बार ही ऐसे बैठे, और पहली ही बार में ये कैसे रुचिकर लग गया चैतन्य। और हजारों बार सुनो और फिर भी
जचता नहीं है कि मैं चैतन्य, ये बात झूठी है। इसमें तो स्वच्छंदता है, इसमें तो आग्रह है, कदाग्रह है, मताग्रह है, मगर इसमें आग्रह नहीं। यह तो निज ग्रह की बात है, चैतन्य ग्रह की बात है। इसलिए यह जागृति फिर हाथ के हिलने में, देह के चलने में तुम्हें यह जागृति सदा काल बनी रहे। अब तुम्हारे पैर जमीन को छूते हो और जब तुम्हारी चलने की क्रिया होती हो तब भी तुम्हें यह जागृति कि पैर में जलन हो रही है, चप्पल पहनी नहीं है और धूप से जमीन गर्म हो गई है, इस वजह से मुझे बहुत गरम 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 लग रहा है। नहीं, ज्ञान देह के परमाणु का गुलाम नहीं है और ये गरम का ज्ञान नहीं है, क्योंकि पुद्गल का गुण आत्मा के गुण में घुसता नहीं है। क्योंकि आत्मा के गुण में, ज्ञान में वह गरमपना घुस जाए तो ज्ञान में कहीं खालीपन है। ज्ञान थोड़ा अधूरा था, रिक्त था, कहीं ब्लैंक था कि जहां रास्ता मिल गया और गर्मी आ गई। इसलिए ज्ञानी को गर्मी के ज्ञान में, गर्मी नहीं ज्ञान ही जानने में आता है। सर्दी के ज्ञान में भी ज्ञान ही जानने में आता है। उसका असली प्रयोग मैं तुम्हें गजपंथा के स्मशान की चलती चिता, वो चिता के समय वहां मैं तुमसे कहूंगा 2 तारीख को, परसों गजपंथा के स्मशान में मैं तुम्हें ऐसे अपूर्व प्रयोग कहूंगा कि ज्ञान में ज्ञान ही क्यों है, तुमने कभी न सुना होगा। तुम देखना, उन प्रयोगों को तुम करना। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मेरी ये भावना है। बस देह छूटने से पहले ही तुम्हें ये अनुभूति हो कि ज्ञान में ज्ञान है। बस तुम्हें ये अनुभूति हो, देह धारण न कर सके ऐसा जो परमात्मा है, ऐसा जो ज्ञान है, वही तो मैं हूं। देह को धारण ही जो नहीं कर सकता, ये परमात्मा मैं हूं। और इतनी एकाग्रता रही कि पता न चला, समय बीत गया, पता न चला, ये देह बीत गया, ये देह भूत हो गया। ऐसा तुम्हारा अनुभव होगा। हे चैतन्य परमात्मा, चंद लम्हों का साथ तुम्हें अनंत सिद्ध परमात्माओं के संग में विराजमान होने में निमित्त बने, ऐसी मैं मंगल भावना पाता हूं। आज यहां मुंबई में आना हुआ, 2 दिन आज और कल मुंबई में हूं। ज्ञान दीपकों के निवास स्थान पर स्थापना हो रही है। अभी यहां प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक सिल्की और उनके पिताजी ललित सूरत से आए हैं। इनके निवास स्थान पर आज यहां स्थापना होने वाली है। आज इंटरनेट की वजह से थोड़ा देरी से कार्यक्रम शुरू हुआ, सत्संग देरी से शुरू हुआ। सत्संग में देरी थी, जानने के प्रवाह में देरी नहीं थी। एक समय भी आश्चर्य न लगे, कसौटी का समय है, ये जीवन की कसौटी है कि तुम 15 मिनट तक इंतजार करते रहो, इंटरनेट ना आए। ये कसौटी की घड़ी है। कसौटी की घड़ी में पास हो जाना, ये सब बकवास है। कोई कसौटी की घड़ी नहीं। ज्ञान और कसौटी की घड़ी, कोई कसौटी ज्ञान के सामने आएगी? ज्ञान के सामने कोई कसौटी आ सकती है? ज्ञान में तो सिर्फ जानना 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 ही हो सकता है, कसौटी कोई आती ही नहीं है। सिर्फ जानना होता है, कसौटी कैसी? कसौटी आएगी तो थोड़ा सशक्त हो जाना पड़ेगा, थोड़ा सावधान हो जाना पड़ेगा। मगर कौन सावधान हो? जो निरंतर सावधान है, जहां विश्राम है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान सदैव सावधान है। जानना हो रहा है ना? ये मोहमयी नगरी भी मुझे मोहित न कर सकेगी। कृपालु देव को न कर सकी, मुझे क्यों करेगी? फिर सिल्की को क्यों करेगी? न करेगी। हे चैतन्य परमात्मा, ये ग्रंथाधिराज समय सार की स्थापना के निमित्त से आप परमात्मा में भी, आपकी श्रद्धा में भी, आपके ज्ञान में, आपके ध्यान में साक्षात चैतन्य समय सार विराजमान हो, ऐसी पवित्र
मंगल भावना पाता हूँ। और आप परमात्मा ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर ध्यानपूर्वक सुना, इतना प्रेम और वात्सल्य से मुझे यहाँ बुलाया। मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।